नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। लक्की लेडी तरन्नुम मलिक की चुनावी सभा में जनसैलाब उमड़ा, विरोधियों के हौसले पस्त। सोहारा से म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन की शपथ उम्मीदवार तरन्नुम मलिक की पहली इलेक्शन मीटिंग दलित धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगीना सपा विधायक मनोज पारस रहे तथा संचालक इरकान जैदी ने किया, जिसकी सदारत जयवीर सिंह ने की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक हाजी नईमुल हसन ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है इस चुनावी सभा में नगीना विधायक मनोज पारस पधारे। इनके आने का इंतजार दलित समाज की महिलाएं पिछले 3 घंटों से बेसब्री से कर रही थी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अपने कामकाज को छोड़कर इस चुनावी सभा में जोशो खरोश के साथ भाग लिया और मैं उपस्थित नौजवानों और बुजुर्गों की उमंग तरंग देखकर मुझे अपार खुशी है। इन्होंने चुनाव का बीड़ा अपने हाथों में ले लिया है और सभा को सफल बनाया। चुनाव होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यह वह जंग है जो आने वाले समय में शहरवासियों के सुकून, राहत, विकास व भविष्य को करेगी। भाजपा सरकार में सभी समाज का सोशल दामन, उत्पीड़न व अधिकारों की कितनी बेदर्दी के साथ कुचला और रौंदा गया है, वह सब कुछ आपने देखा और भरा उगता है। तरन्नुम मलिक को आपने अपनी मोहब्बत और दुआओं से नवाजते हुए लगातार 2 बार खिदमत का मौका दिया और आपकी इस नवाजिश को ध्यान में रखते हुए तरन्नुम मलिक ने भी आपके भरोसे पर खरा व पूरा उतरने के काम को अंजाम दिया। नगर में लगातार 10 साल जमकर विकास की गंगा बहाने का काम किया। नगर के महापुरुषों की खिदमत व कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय कुंवर रघुराज सिंह त्यागी की याद में गेट का निर्माण किया गया। स्वर्गीय पूर्व चेयरमैन चौधरी उस्मान अली खां की याद में गेट का निर्माण कराया गया। स्वर्गीय मुजाहिद आज़ादी मौलाना हिजफुर रहमान की याद में गेट का निर्माण कराया गया, जो बिना किसी पक्षपात व भेदभाव के बिना अंजाम दिया गया। यह सभागार दलित धर्मशाला का सौंदर्यीकरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई गई। शमशान घाट का भी सौंदर्यीकरण कराया गया, क्योंकि इंसान को जीते जी मरने का भी फिक्र करना चाहिए। इंसान की जिंदगी में 2 ही मोड़ ऐसे आते हैं जिनमें सार्वजनिक रूप से भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एक मौका मौत का, दूसरा शादी का। इस बस्ती में किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी, ई रिक्शा चालक, अन्य मेहनतकश लोग अपनी संतान की शादी को लेकर भारी समस्या से जूझते थे। इसको खास तौर से ध्यान में रखते हुए मैरिज हॉल का निर्माण कराया गया। कुछ कारण बस शादी हॉल का निर्माण पूरा न हो पाया। पिछले 5 वर्षों में इसको मुकम्मल न कराया जा सका। निर्माण के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई गई। जो आम आदमी की ख्वाहिश या जज्बात, जरूरी या आदि की घोर अनदेखी की गई। सपा पूर्व विधायक हाजी नईमुल हसन ने अपने संबोधन में कहा, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही व कार्यकर्ता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हमें आम लोगों की हक में आवाज़ उठाई, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, गरीबों के हित में योजनाएं बनाई जिससे लोग लाभान्वित हुए। समाजवादी नीतियों पर चलते हुए मैंने भी आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की भरसक कोशिश की है। आप मेरे व्यवहार व विचार से आप भली भांति जानते हैं। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, किंतु मेरे बर्ताव व जनता के लगाव में कभी बदलाव देखने को नहीं मिला होगा। लोग सत्ता और सोच की बीमारी तथा अहंकार में जीतने के पश्चात आम लोगों से कोई सरोकार नहीं रखते। गर्दन में अकड़, जवान में कड़क आ जाती है। आम लोगों से बात करनी बहुत दूर है। सलाम दुआ करने में भी विश्वास नहीं रखते। सत्ता के नशे में या भूल जाते हैं। जनतंत्र में जो जनता को छोड़ देता है, जनता उसे कहीं का नहीं छोड़ती। कोई हालचाल मालूम करने वाला भी नहीं मिलता। जनप्रतिनिधि को शिक्षित होना चाहिए। तरन्नुम मलिक M.Com है, कोई भी डिग्री देख सकता है, डिग्री भी असली है। तरन्नुम मलिक ने शिक्षित होने के कारण नगर का चौमुखी विकास किया है। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में अनुशासन का वातावरण, भ्रष्टाचार का खात्मा, विशेषकर दलालों का विशेषकर वर्जित, अपनी काबिलियत व सलाहियत तथा सेवा भाव से वे जन समर्थन तथा कुशल प्रबंधन अच्छा वातावरण बनाया। चुनाव में प्रतिनिधि को अच्छी तरह से परखने की जरूरी होती है, क्योंकि मिस्री और फिटकरी दोनों देखने में एक जैसी लगती हैं। कि अच्छे किरदार व्यवहार वाले प्रतिनिधि को आपको चुनना, कद नहीं किरदार देखना है, क्योंकि कद में तो आदमी का साया भी बड़ा हो जाता है। फितरत लोगों की राख में शमशान भरा पड़ा है। जो यह समझते हैं यह दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती। लोगों में अमीर नहीं जमीर की तलाश करो। शतरंज में वजीर, इंसान में जमीर मर जाए तो खेल खत्म। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी कमज़ोर को नहीं सताया, किसी का 1 रुपया नहीं दबाया, 1 गज ज़मीन नहीं छीनी, किसी के साथ दबाने से पेश नहीं आया, क्योंकि जबन ही इंसान और हैवान के बीच फ़र्क करती है। लंबा धागा वह कड़वी जवन
समस्याएं पैदा करती है। इसलिए धागे की लपेट कर और जबान को समेट कर रखना चाहिए। मुख्य अतिथि नगीना सपा विधायक मनोज पारस ने अपने संबोधन में कहा कि परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की, जिसके आधार पर आज आप लोग स्वतंत्र रूप से यह विराजमान हैं और मैं विधायक के रूप में आपके बीच में हूँ। यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। दलित समाज के लोगों का जो जीवन स्तर व अधिकार प्राप्त है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नौकरी, चपरासी, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि सुख भोग रहे हैं। आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यह सब हमारे भाग्य और मेहनत का नतीजा है। गलतफहमी गलती करने से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। यह सब संविधान की देन है। भाजपा संविधान को समाप्त करने में जुटी है। संविधान खत्म हो जाता है तो आप लोगों के हाथों में कटोरा आ जाएगा, आप पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। आपके पास ना कुछ खाने पीने को होगा, ना ही शिक्षा होगी, ना ही नौकरी। देखते ही देखते सब कुछ धराशाही हो जाएगा और फिर हाथ मलते रह जाओगे। समय और समझ एक साथ नहीं आते। समय आता है तो समझ नहीं आती, समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए दुश्मन के वंशियों को कामयाब नहीं होने देना। विशेषकर मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम समाज की इस सरकार में एक समान जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हें बेरोजगार रखा जाए, अशिक्षित रखा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट के संस्थापक आजम खान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम किया है वह अपने आप में नजीर है। आम लोगों की शिक्षा आवश्यकता पूर्ति हेतु शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया जो विरोधियों को आंख में कांटे की तरह खटकता। आजम खां पर लगभग जो फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलवाया गया। आजम खां का यह जुर्म था कि उन्होंने इतने बड़े शिक्षा संस्थान की स्थापना की, किंतु वह नहीं करते तो उनके सामने किसी तरह की समस्या कोई नहीं होती, ना ही जेल जाते। उनका जीवन अस्त व्यस्त होकर रह जाता। विधायक जी की भी चली गई, परिवारजनों को भी जेल जाने व उनके सपुत्र को भी विधायकी खोनी पड़ी। लोकल बॉडीज कलेक्शन बुनियादी इलेक्शन हुआ करते थे। बुनियाद अगर मजबूत हो जाती तो बुलंद इमारत बनाई जा सकती थी। इसलिए म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन में सपा प्रत्याशी तरन्नुम मलिक को भारी मतों से जीताकर आप अपने नगर की समस्याओं का समाधान करते हुए नगरवासियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, तो साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करेंगे, जिसका भविष्य प्रभाव 2024 में आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। सत्ता पलट हो जाएगी, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संविधान को खत्म करने के भाजपा के सभी मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। समाज में भाईचारा बढ़ेगा, देश में तरक्की व खुशहाली आएगी। फिजूल समझकर जिसको बुझा दिया हमने वही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सिवारा से डॉक्टर उस्मान जैदी की रिपोर्ट। नगर पालिका सिवारा की चुनावी सभा में इस सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन नूरपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे सैनी जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नईमुल हसन जी, बड़ापुर से चुनाव लड़े कपिल गुर्जर जी, और मंच पर मेरे सम्मानित नेतागण, यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और दूर तक आवाज सुन रही मेरी माताएं बहनें, साथियों, आज प्रदेश के अंदर दूसरी बार भाजपा की सरकार है और मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल रहे, यो भी 1 साल बीत गया, 6 साल हो गए। भाई 6 साल में सिवारा का कितना विकास हुआ आप सभी जानते हैं। जब हमारी सरकार थी, नईम भाई की पत्नी तरन्नुम मलिक यहां से चेयरमैन थी, कितना विकास हुआ। हमने, लोग बात कहते हैं साहब समाजवादी ने अरे साहब कब्रिस्तानों का विकास करा। आप जाते होंगे कभी शमशान घाट, भाई शमशान घाट
इस मोहल्ले से सबसे पास में पड़ता। भाई कितना विकास करा, आज तक किसी ने 1 रुपया लगाया? वहां नहीं लगाया। शमशान घाट को अच्छा बनाने का काम समाजवादी पार्टी का नईम भाई का। तो मेरा तो यही कहना है भाइयों, आप विकास को देखकर वोट दें। आप अपने सम्मान, जहां आपको सम्मान मिलता है उस आदमी को वोट दें, उस आदमी को चुने। यहां अपने छोटे भाई सतेंद्र द्वारा के अंतर्गत हमारे नगर पालिका प्रत्याशी भाई पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक नवोन्मेषण और ये सैनी समाज को लेके मेन मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे नूरपुर विधायक भी आए हुए हैं और सभी सम्मानित मंच, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरा बहुत कम शब्दों में एक ही बात कहना है कि चुनाव पूरे अपने स्वभाव पे आ चुका है और सैनी समाज की पूर्ण भूमिका आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, पिछड़ों के साथ क्या कर रहे हैं। आप लोगों का आरक्षण भाजपा द्वारा खत्म करा जा रहा था। मैं भी पिछले वर्ष से आता हूँ और इसी की लड़ाई हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अखिलेश जी और हमारे विधायक जी लड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को अपना भविष्य उज्जवल करना है या सुरक्षित करना है तो आप समाजवादी का सहयोग करें, नईम भाई को वोट कराएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना सहयोग करें। और सैनी समाज की बहुत बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी के साथ रही है और ये बनी रहनी चाहिए और पार्टी हमेशा आप लोगों को सम्मान देती है। एक बात ध्यान दो, अभी बता रहे थे कि आज तक किसी ने आपके यहाँ से किसी को मेंबर नामित नहीं करा गया है। भाजपा सिर्फ आपसे वोट लेने का काम कर रही है। आप लोगों को किसी नौकरी में कर रही हो, चुनाव में ले रही हो, कोई साथ ले रही हो, या आप पूरे जिले में एक अधिकारी अपना सैनी समाज का मुझे बता दो जो यहाँ पूरे जिले में कहीं एसओ हो, एडीएम हो या कोई एडीएम हो तो बताओ, है? नहीं है। वोट ही मांगती है भाजपा। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम का डर दिखाते हुए वोट मांगेगी, आपकी कहीं सत्ता में भागीदारी नहीं करने की। तो मेरा आप लोगों से यही अपील है, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने समाज की भलाई को देखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाजवादी वोट करें, तरुण मलिक को कामयाब कराएं, नईम भाई की ताकत बने, उनके हाथ मजबूत करें और आपके सम्मान, देखो हमारे जिले के सैनी समाज के लीडर आपके सामने आए हुए हैं, इनका सम्मान बढ़ेगा, इनका ऊपर तक नाम बढ़ेगा अगर आप लोग ज्यादा संख्या में वोट करके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय समाजवाद। बहुत ही अच्छे विचार हमारे कपिल गुर्जर साहब ने रखे। मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा पूर्व सांसद यशवीर